बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेस्ट कैंसर पे हमारी डिस्कशन हो रही है। इससे पहले एक एपिसोड, एक लेक्चर हो चुका है। उस पहले लेक्चर में और पहली एपिसोड में हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, उसकी एटेमोलॉजी को डिस्कस किया था। ये लफ्ज कहाँ से आया कैंसर, लैटिन जुबान क्रैब, केकड़ा, जिसको सरतान कहते हैं। क्योंकि कैंसर के ट्यूमर्स और लेजन्स की जो शेप है, उसके साथ जो ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं, उसकी शेप से ऐसे लगता है जैसे ये केकड़ा नुमा कोई चीज है, क्रैब की तरह। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैंसर। उसके बाद हमने प्रॉपर कैंसर की प्रॉपर डेफिनेशन को स्टडी किया था। इट इज अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, सेल डिवीजन, ग्रोथ ऑफ द सेल। फिर हमने स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर पे डिस्कशन की कि ब्रेस्ट के सेल्स का एबनॉर्मल हो जाना, ब्रेस्ट के सेल्स का मैलिग्नेंट हो जाना, उनके अंदर कैंसर का डिवेलप हो जाना। उसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर की मुख्तलिफ काजेज को डिस्कस किया था, जिसमें जेनेटिक काज यानी जेनेटिक म्यूटेशंस, फैमिली हिस्ट्री, फिर हार्मोनल काजेज पे हम आ गए, एस्ट्रोजन एक्सपोजर, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, फिर उसके बाद लाइफस्टाइल जैसे अल्कोहल कंजम्पशन, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स में वो खवातीन जो लेट चाइल्ड बिहेविंग करती हैं, यानी जो उनकी प्रेगनेंसी लेट एज में होती है, या वो खवातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती। इसके साथ कुछ मिसलिनियस काजेज हैं ब्रेस्ट कैंसर के, मिसलिनियस काजेज, जिनमें से रेडिएशन एक्सपोजर, हाई डोज रेडिएशन एक्सपोजर्स सच एज रेडिएशन थेरापी, जैसे कैंसर के बाद रेडिएशन होती हैं, रेडियोथेरापीज होती हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो तो वो भी काज कर सकता है, especially at a young age, increase the risk of cancer. डाइट, हाई सैचुरेटेड फैट्स की डाइट, हाई सैचुरेटेड और लो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये भी रिसर्च में है कि ऐसी डाइट भी कैंसर का कर सकती है। बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन हो गई, केमिकल्स हो गए। लास्ट वन इज जेंडर एंड एज। जेंडर में जाहिर है फीमेल में रिस्क पे है, बीइंग अ वेमेन एंड गेटिंग ओल्डर। वेमेन और ओल्डर, नियर मेनोपाज, आफ्टर मेनोपाज, बिलखसूस इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स कितनी होती हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम चंद इंपॉर्टेंट टाइप्स को जो प्रैक्टिकली हमें पेशेंट्स में मिलती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी पहली टाइप है डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू। डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू, डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू, इसको DCIS एब्रिवेशन में लिखा जाता है। DCIS, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, नाम से जाहिर है कि फीमेल ब्रेस्ट की जो मिल्क डक्ट हैं, जो मिल्क डक्ट हैं, उनके अंदर कैंसर का डेवलप हो जाना। लेकिन इन सिचू, इन सिचू मीन्स अभी उन कैंसर सेल्स ने, उन मैलिग्नेंट सेल्स ने डक्ट को क्रॉस नहीं किया, डक्ट को, डक्ट से कहीं मेटास्टेट नहीं किया, डक्ट से बाहर नहीं निकले, डक्ट के अंदर ही वो कैंसर है। तो दैट इज कॉल्ड
डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू, DCIS। ये क्या होता है? DCIS इज अ नॉन इन्वेजिव और प्री इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव or pre-invasive cancer. It starts in the milk ducts of the breast but does not break through the duct wall into the surrounding tissue. इसको नॉन इन्वेजिव कैंसर कहा जाता है। इन्वेजन का मतलब होता है कि पेनिट्रेशन, यानी सराउंडिंग टिश्यूज में, सराउंडिंग लिम्फ नोड्स में, सराउंडिंग ब्लड वेसल्स में कैंसर सेल्स का इन्वेड कर जाना, इन्वेजन। लेकिन DCIS उस हवाले से देखा जाए तो ये थोड़ा सा कंट्रोल्ड फॉर्म है कि इसमें कैंसर सेल्स मिल्क डक्ट के अंदर तक महदूद होते हैं। इट स्टार्ट्स इन द मिल्क डक्ट। डक्टल, डक्टल कार्सिनोमा, DC। डक्टल का मतलब कि ये कैंसर, इसकी प्राइमरी साइट, इसका ओरिजिन प्लेस भी मिल्क डक्ट होती हैं। और फिलहाल ये प्री इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव कैंसर कहलाता है, क्योंकि इसने कहीं इन्वेजन नहीं की होती। डज नॉट ब्रेक थ्रू द डक्ट वॉल, डज नॉट ब्रेक थ्रू द डक्ट वॉल। डक्ट वॉल से किसी सराउंडिंग टिश्यूज में इसने अभी तक मेटास्टेट नहीं किया होता। इसी का दूसरी टाइप है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। अब ये नाम से ज़ाहिर है, इन्वेजिव, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, जिसको IDC लिखा जाता है, IDC, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। यही डक्टल कार्सिनोमा यानी मिल्क डक्ट का कैंसर जब इन्वेज कर जाए, स्प्रेड कर जाए, डक्ट से बाहर आ जाए, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है ब्रेस्ट कैंसर की। तकरीबन 80% केसेस में हमें ये मिलता है, 80% में। और IDC भी क्या होगा, स्टार्ट मिल्क डक्ट से होगा, लेकिन इन्वेड कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है नियर बाय टिश्यूज इन द ब्रेस्ट। अब वो मिल्क डक्ट से ब्रेस्ट के बाकी टिश्यूज में स्प्रेड कर गया, देन इट इज कॉल्ड इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। पहला हो गया डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू, यानी मिल्क डक्ट तक महदूद रहने वाला कैंसर। दूसरा हो गया इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, नाम से जाहिर है इन्वेजन, इन्वेजन ये थोड़ा खतरनाक लफ्ज है कि आगे चला गया कैंसर, कैंसर स्प्रेड कर गया, मेटास्टेट कर गया, कहाँ? मिल्क डक्ट से सराउंडिंग ब्रेस्ट के टिश्यूज में, यानी वो जो ब्रेस्ट के दूसरे टिश्यूज हैं वहां तक भी उसका स्प्रेड हो गया। तो ये दो मेन टाइप्स हमें याद रहेंगी, एक डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू यानी मिल्क डक्ट के अंदर कैंसर का आना, मिल्क डक्ट का कैंसर, और कैंसर का मिल्क डक्ट तक महदूद रहना। और अगली टाइप है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, कि इसका इन्वेज कर जाना, स्प्रेड कर जाना, फैल जाना दूसरी सराउंडिंग टिश्यूज ऑफ द ब्रेस्ट में। इसके बाद तीसरी टाइप है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिचू, लोब्यूलर, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिचू। पहला हमने पढ़ा डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू, जिसको हमने DCIS से एब्रीवेट किया था। ये है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिचू। जो मेमरी ग्लैंड्स, जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स हैं, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क ग्लैंड, वो मिल्क डक्ट का कैंसर था। ये लोब्यूल्स ऑफ द ब्रेस्ट, लोब्यूल्स ऑफ द ब्रेस्ट जो मिल्क प्रोडक्शन में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, उनके अंदर कैंसर। लेकिन इन सिचू, इन सिचू का मतलब यह है कि अभी तक वो उन ग्लैंड्स की बॉर्डर तक महदूद है, उन ग्लैंड्स की प्रीमिसेस तक, उन ग्लैंड्स की हदूद तक महदूद है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोबुलर कार्सिनोमा। उसमें था डक्टल कार्सिनोमा, दोनों में ये लफ्ज कॉमन है, इन सिचू, इन सिचू। इन सिचू मीन्स कि उसने कहीं स्प्रेड नहीं किया। लोबुलर कार्सिनोमा इन सिचू, abnormal cells found in lobules of the breast but they have not spread to the surrounding tissue। बड़ी आसान, तीन में टाइप्स हो गई। चौथी
यही जब स्प्रेड कर जाएगी तो इसको कहते हैं इन्वेजिव 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 लोबुलर कार्सिनोमा, ILC, इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा। ये स्टार्ट कहां से होगा? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स यानी लोब्यूल्स से। इट ILC begins in the milk producing glands and can spread to the nearby breast tissues and can spread to the nearby breast tissues, और फिर वो ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर स्प्रेड कर जाएगा। अगर वो सिर्फ लोब्यूल्स तक महदूद रहे देन इट इज कॉल्ड LCIS, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिचू। अगर वो मेमोरी ग्लैंड मिल्क ग्लैंड से बाहर निकल जाए, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड से बाहर निकल जाए, स्प्रेड कर जाए, तो देन इट इज कॉल्ड इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा। चार टाइप्स हो गई। डक्टल कार्सिनोमा, मिल्क डक्ट का कैंसर, इन सिचू डक्ट तक महदूद। इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, शुरू मिल्क डक्ट से हुआ था लेकिन अब स्प्रेड कर गया है मिल्क डक्ट से बाहर। लोबुलर कार्सिनोमा इन सिचू, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स का कैंसर लेकिन ग्लैंड्स के अंदर महदूद है। इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा, लोब्यूल्स का कैंसर, मिल्क ग्लैंड्स का कैंसर लेकिन वो स्प्रेड कर गया। तो ये चार टाइप हो गई। पांचवी टाइप है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें पूरे ब्रेस्ट की इन्फ्लामेशन हो जाती है। इट कैन ड्यू टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इट कैन कॉज द ब्रेस्ट टू बिकम रेड स्वॉलन, जिसको हम कहते हैं मेस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट, मेस्टाइटिस। इट कैन कॉज द ब्रेस्ट टू बिकम रेड स्वॉलन, यानी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो गया पूरे ब्रेस्ट में, पूरे ब्रेस्ट को उसने इन्फ्लामेशन ने अपनी जद में ले लिया। इसको हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। ये पांचवी टाइप हो गई। इसके बाद है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, जैसे नाम से जाहिर है ट्रिपल नेगेटिव, इस वजह से कोई तीन चीजें इन्वॉल्व होंगी। ट्रिपल नेगेटिव, तीन चीजों का ना होना, ट्रिपल नेगेटिव। दिस टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर लैक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, यानी ऐसा ऐसा ब्रेस्ट कैंसर, ऐसा ब्रेस्ट कैंसर के जिसमें जो लैक्स, जिसके अंदर ना पाया जाए, एस्ट्रोजन रिसेप्टर भी नहीं होते, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर को भी, और HER2, ह्यूमन ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर्स 2। ये तीन किस्म के रिसेप्टर्स जो है ये उसमें नहीं पाए जाते, यानी इनको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। दिस टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर लैक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स और ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर्स 2, प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन। तो ये तीनों रिसेप्टर्स वहां पर नेगेटिव होते हैं। इनका जो एक टेस्ट होता है अमीनो हिस्टोपैथो, उसका जिसमें ये तीनों रिसेप्टर, ये देखा जाता है कि इस कैंसर पर एस्ट्रोजन के कोई असरात हैं, ये एस्ट्रोजन के असरात को ले रहा है, प्रोजेस्टेरोन की डाइट को ले रहा है, प्रोजेस्टेरोन इसको सपोर्ट तो नहीं कर रहा, एस्ट्रोजन इसको सपोर्ट तो नहीं कर रहा, या HEJ ट्रीटमेंट के हवाले से ये टाइप देखी जाती हैं। एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, HER2 ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर 2। तो इसको कहते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। ट्रिपल नेगेटिव मीन्स कि तीनों किस्म के जो है वो नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पाए जाते हैं। अब हमने तकरीबन 5-6 टाइप्स पढ़ ली। एक डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू,
फिर इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिचू, इन्वेजिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट एपिसोड में हम ब्रेस्ट कैंसर की साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। आज दूसरे लेक्चर में, दूसरी एपिसोड में हमने टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर को डिस्कस किया। पहली पहली एपिसोड में हमने ब्रेस्ट कैंसर की एटमोलॉजी, डेफिनेशन, कैंसर है क्या, ब्रेस्ट कैंसर की क्या डेफिनेशन है, फिर हमने इसकी एटियोलॉजी पे बात की, हमने इसकी काजेस को डिस्कस किया कि कौन कौन से काजेस, जेनेटिक, हार्मोनल, लाइफस्टाइल, रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी काजेस, उनको डिस्कस किया। उसके बाद आज हमने इसकी क्लासिफिकेशन को देखा, इसकी टाइप्स को देखा, जिसमें हमें डक्टल कार्सिनोमा की दो टाइप्स आ गई, डक्टल कार्सिनोमा इन सिचू और इन्वेजिव, और दो टाइप्स आ गई लोब्यूलर कार्सिनोमा की, मिल्क ग्लैंड्स की, इन सिचू और इन्वेजिव। एक हो गई इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें होल ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन होती है, मेस्टाइटिस, और एक हमने पढ़ा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स और ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर्स आर नेगेटिव, तीनों रिसेप्टर्स नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम।